छतरपुर में ओरछा रोड थाना क्षेत्र के नौगांव रोड पर गैस गोदाम के सामने जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, जहां पर 1 साल पहले जमीन के मालिक रामदयाल अहिरवार ने अपनी 440 आरे जमीन का सौदा 14 माह पहले दीपेन चौरसिया से किया, जिसकी कीमत 59 लाख रुपए ड्राफ्ट के माध्यम से खाते में डलवा ली। रजिस्ट्री दीपेन चौरसिया के नाम की, जिसमें रामदयाल के बेटे और बेटियों ने जमीन बेचते समय सहमति भी दी थी, और जब बात सीमांकन की आई तो रामदयाल अहिरवार सहमत हो गए और परिवार के लोग टाल मटोल करने लगे, जिसको लेकर दीपेन चौरसिया ने तहसील कार्यालय में सीमांकन का आवेदन लगाया, जिस पर राजस्व विभाग की टीम पुलिस अमले के साथ शनिवार को सीमांकन कर रही थी। तभी रामदयाल अहिरवार के बेटे बबलू अहिरवार और नाती कोमल अहिरवार विवाद करने लगे और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर सड़क पर जमकर हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग हंगामा कर रहे हैं और राजस्व विभाग की टीम को काम करने नहीं दे रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। वहीं हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने समझाया, लेकिन वह नहीं माने और हंगामा अधिक करने लगे, जिसको लेकर पुलिस ने सभी हंगामा करने वाले लोगों को थाने लेकर आई और यहां पे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कार्यवाही भी करने लगी। उधर रजिस्ट्री कर्ता रामदयाल अहिरवार का कहना है कि मेरा बेटा बबलू जुआ खेलता है और वही पूरी जमीन को बर्बाद कर देना चाहता है, इसीलिए हमने अपनी जमीन को बेचने का निर्णय किया था और इसमें से जो पैसे मिले थे उसके 20 लाख रुपए बबलू के जुआ की उधारी को भी चुकाया है। इस दौरान रामदयाल अहिरवार ने मीडिया के कैमरे पर क्या कहा, जरा यह भी सुन लीजिए। कितने में बेची? मैंने बताया नहीं है 59 लाख में। अमित का कितने दाए? हमने नहीं दिया किसी को, नहीं कुछ नहीं, हमें क्या देना, हमारा तो जान छुटाने थी। मारपीट किसके साथ हुई? मेरे को उसने कोमल ने मारा और मेरे लड़का ने मारा, ये बहू ने मेरी घरवाली को चप्पलें मारी, मेरे को चप्पलें मारी। बस में आपकी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था क्या? किसका? मेरा बंटवारा है, मेरा बंटवारा है, भाई की अलग है, मेरी अलग थी। तो किस चीज का विवाद है? अरे अब किस चीज का विवाद है आपको बता दिया है। विवाद क्या लेते हो इसमें कि मैं जुआ खेलता था, दारू पीता, मेरे को मारता था। तो रजिस्ट्री कर्ता रामदयाल अहिरवार का यह तक कहना है कि हमने बबलू के जुआ के 20 लाख रुपए की उधारी भी चुकाई है। इतना ही नहीं, अब बबलू जो है वो पूरे पैसे मांग रहा है और यहाँ पे जबरन दबाव भी बनाता है। जमीन की कीमत अधिक बढ़ जाने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है और यहाँ पे बबलू को उकसाने वाले कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे विवाद खड़ा करवाते हैं। वहीं इस मामले को लेकर दीपेन चौरसिया का कहना है कि जमीन मौके की है और यहाँ पे अन्य लोगों की नज़र इस जमीन पर पड़ चुकी है, जिसके कारण रामदयाल के बेटे और नाती को लालच देकर यहाँ पे भड़काने की कोशिश करते हैं। इस दौरान दीपेन चौरसिया ने मीडिया के कैमरे पर क्या कहा, यह भी सुनिए। दीपेन जी, आपने नौगांव रोड पर एक ज़मीन ली है जिसमें अहिरवार परिवार के लोग यहाँ पे विवाद कर रहे हैं, थाने भी पहुँचे हैं, कह रहे हैं कि आपने जबरन रजिस्ट्री करवा ली। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सहमति से जो रामलाल जी से हमने रजिस्ट्री कराई है, रामलाल जी के जो लड़के हैं, जो लड़कियां, उनने व्यवस्थित रजिस्ट्रार के सामने सहमति दी है और पैसा प्राप्त किया है, इस चीज़ की भी उनने सहमति दी है। हर चीज़ की लिखा पड़ी है। हमारा डाइवर्सन है, कॉमर्शियल डाइवर्सन का भी हमने पैसा जमा किया है। सारे दस्तावेज हमारे जो शासन के हिसाब से होते हैं, हमारे सारे सब सही हैं। आज ज़मीन में क्या हो रहा था? आज ज़मीन में हमने नपाई का आवेदन दिया था प्रशासन को, तो नापने गए थे, तो ये जो वहाँ कोमल अहिरवार, बबलू अहिरवार और उनकी जो फैमिली थी वो विरोध कर रही थी। तो विरोध करने के लिए वहाँ प्रशासन ने पुलिस बल को बुलाया, पुलिस बल का भी विरोध किया, तो पुलिस बल ने उठा के उनको थाने ले गई। वो कह रहे हैं स्टे था ज़मीन पे, फिर भी आपने नहीं, ऐसा स्टे होता तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती थी। पैसा आप लोगों ने अगर इस दिया? है पैसा नगद दिया क्या? नहीं, हम लोग चेक से पेमेंट किया, 59 लाख रुपए का इनको ड्राफ्ट दिया है। जब रजिस्ट्री हो रही थी, जब सब लोग सहमत थे क्या? बिल्कुल सहमत थे, सबने रजिस्ट्रार के सामने सहमति दी है। अब क्यों ऐसी स्थिति बन रही? अब ऐसी स्थिति क्या होता है, आप जब कोई चीज़ कीमती होती तो लालच स्वाभाविक है, मानव जीवन है, तो आता है। लालच के चलते ऐसा चल रहा था। उनका ऐसा विवाद है कि उनका ये कहना है कि हमारे पिता हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। भाई, हमने उनके पिता को पैसा दिया है, पिता और इन सब ने सहमति दी है। पारिवारिक विवाद के कारण हमें उलझा लिया है उनने। कितने एकड़ जमीन? हमने 59 लाख रुपए की ज़मीन ली कितनी थी, जमीन थी? 1 एकड़। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से यही चाहते हैं जो मतलब जो न्यायिक प्रक्रिया है वो करें। हमने पैसा दिया, हमें ज़मीन दिलाई है, हमारी कोई बुराई नहीं है उनसे, ना हम ये चाहते हैं उनका अहित हो। हमने उनको पैसा दिया, हम अपनी ज़मीन चाहते हैं। हमारी ना कोई बुराई है, ना व्यक्तिगत कोई मतभेद है, ना कोई
मतलब उनसे भेदभाव है, कुछ भी नहीं है। हमने तो प्रशासन से ये भी अपील की है कि भैया जो भी हो शांति ढंग से हो और सबके लिए जो बेहतर हो वो हो। तो आपने दीपेन चौरसिया को सुना कि किस तरीके से वह यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीमांकन जब भी कराने जाओ तो यहाँ पे विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है, इसलिए राजस्व विभाग और पुलिस की टीम यहाँ पे सीमांकन कर रही थी, जिस दौरान यहाँ पे पूरा विवाद उत्पन्न किया गया है और यहाँ पे कुछ अन्य लोगों के द्वारा श्रेय दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रामदयाल का बेटा बबलू और कोमल इस तरीके की स्थिति निर्मित करते हैं और सीमांकन नहीं करने देते। हम यही मांग करते हैं कि राजस्व विभाग एवं पुलिस की टीम हमारा सहयोग करे और इसमें जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वह की जाए और हमारी ज़मीन का सीमांकन करते हुए पूरे मामले को निपटाया जाए। इस दौरान यहाँ पे छतरपुर के CSP अमन मिश्रा मीडिया के कैमरे पर कुछ इस तरह कहानी बता रहे हैं। राजस्व दल जो सीमांकन कर रहा था उसमें एक पक्ष द्वारा शासकीय कार्य में बाधा की जा रही थी, जिसमें उस पक्ष की महिलाएं रोड पर लेट रही थी, जिससे उनने खुद की जान को खतरा उत्पन्न कर दिया था। इसी को बचाते हुए उनको पुलिस थाना ओरछा लाया गया है और उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ कि रामलाल अहिरवार ने दीपेन चौरसिया को ज़मीन बेची थी, जिसमें उसके पुत्र तुलसी और बबलू की भी सहमति थी। इसके बाद भी पिछले 3-4 बार से जब भी राजस्व दल आ रहा था सीमांकन के लिए तो सीमांकन होने नहीं दे रहे थे। इसलिए आज राजस्व दल की सहायता में पुलिस प्रशासन लगते हुए और सीमांकन को कार्य पूर्ण किया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कीमती ज़मीन को लेकर किस तरीके से विवाद गहरा गया है और रामदयाल अहिरवार जो रजिस्ट्री करता है उनके बेटे बबलू और नाती कोमल द्वारा विवाद किया गया है और इसके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो यहाँ पे विवाद उत्पन्न करा रहे हैं, क्योंकि जब रजिस्ट्री हुई थी तब इन सभी लोगों ने अपनी सहमति भी दी थी, वो भी लिखित में। उसके बाद जब सीमांकन होता है तब ऐसी स्थिति निर्मित होती है और इस बार मामला कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया और हंगामा बड़ा होने की वजह से पुलिस को सभी लोगों को थाने के अंदर करना पड़ा और यहाँ पे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसी भी कार्रवाई करनी पड़ी। तो यहाँ पे इस तरीके से अब दीपेन चौरसिया का कहना है कि इस पूरे मामले का जो भी नियम अनुसार कार्रवाई हो वह राजस्व विभाग और पुलिस की टीम करके दे और हमारी ज़मीन हमें सुरक्षित मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।